रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। जहां प्रेम होता है वहां पर विश्वास भी होता है। जहां विश्वास होता है वहां पर अपेक्षाएं भी होती हैं। जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां पर जिज्ञासा भी रहती है। और जहां पर जिज्ञासा होती है वहां पर बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। एक बार एक भक्त को भगवान कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछने का मौका मिला, और जब उसको ये मौका मिला तो उसने सबसे पहला सवाल भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, सच्चा मित्र कौन होता है? इसका जवाब में भगवान बोले कि सच्चा मित्र वो होता है जो जरूरत पड़ने पर बिना मांगे अपने मित्र की मदद करे। भगवान कृष्ण का उत्तर सुनकर भक्त ने आगे पूछा कि प्रभु, अगर आप चाहते तो आप पांडवों को जुआ खेलने से रोक सकते थे। आप तो अंतर्यामी हैं। आप तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। पांडव तो आप पर बहुत विश्वास किया करते थे, लेकिन आपने उस समय उनको क्यों नहीं रोका जब वो जुआ खेलने के लिए गए? क्यों आपने महाराज युधिष्ठिर के पक्ष में पासे नहीं फेंके? आप चाहते तो आप उनका भाग्य बदल सकते थे। क्यों आपने धर्मराज को उस समय नहीं रोका जब वो अपने भाइयों को एक एक कर कर दांव पर लगा रहे थे? क्यों आपने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया जब द्रौपदी को दांव पर लगाया जा रहा था? आप तब भी कुछ नहीं बोले जब द्रौपदी को बालों से घसीटकर महल में लाया गया। पांडव आपको अपना सखा समझते थे, बंधु समझते थे, आप पर अपना विश्वास करते थे। तो प्रभु, अगर संकट के समय आप मदद नहीं दे पाए तो उसका क्या फायदा हुआ? भक्त का सवाल सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही हमेशा जीतता है। जब जुआ खेला जा रहा था उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज युधिष्ठिर के पास विवेक नहीं था, और यही वजह थी कि धर्मराज युधिष्ठिर पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए सब कुछ था, लेकिन उसको पासे फेंकने नहीं आते थे। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को अपनी जगह पासे फेंकने के लिए आगे किया। धर्मराज युधिष्ठिर भी अगर ये चाहते तो वो कर सकते थे। वो चाहते तो मुझे कह सकते थे कि मैं उनकी जगह पासे फेंकूं। और अब तुम सोचो, अगर उस तरफ से शकुनी पासे फेंकता और इस तरफ से मैं पासे फेंकता तो पासे किसकी तरफ जाते? और उन्होंने इससे भी बड़ी गलती तब की जब उन्होंने मुझसे वचन लिया कि मैं सभा कक्ष में तब तक ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मुझे नहीं पता चले कि अंदर ये सब लोग मिलकर जुआ खेल रहे हैं। इसके बाद भी मैं सभागार के बाहर इंतजार करता रहा कि कोई मुझे बुलाए। भीम ने, अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, किसी ने भी मुझे नहीं बुलाया और अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। और जब अपने भाई के आदेश पर दुशासन द्रौपदी को सभागार में घसीट कर ला रहा था तो भी वो अपने सामर्थ्य के अनुसार उससे जूझती रही। जब द्रौपदी ने स्वयं पर निर्भरता को छोड़कर मुझे आवाज लगाई तो मैं तुरंत वहां पर पहुंच गया और उसकी सहायता की। अब तुम बताओ कि इसमें मेरी क्या गलती है? भक्त ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, आपका स्पष्टीकरण तो बहुत ही प्रभावशाली है, परंतु मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल और पूछूं? अनुमति लेकर भक्त ने एक सवाल और पूछा। इसका अर्थ तो यह हुआ कि जब तक आपको कोई बुलाएगा नहीं, आप आएंगे नहीं। अगर भक्त संकट में है तो क्या आप उसकी मदद करने अपने आप नहीं जाएंगे? भगवान मुस्कुराए और बोले, हर किसी का जीवन उसके कर्मों के आधार पर संचालित होता है। मैं तो केवल साक्षी हूं। मैं हर समय तुम्हारे पास रहता हूं, देखता हूं क्या हो रहा है। यही मेरा धर्म है। सुनकर भक्त ने बोला, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े होकर ये देखते रहते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, हमारे पापों की गठरी भारी होती जा रही है और हम उसका फल भोगते रहें।
क्या यही हमारा जीवन है? इस पर भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले कि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूं, लेकिन जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे नजदीक हूं, क्या उस दिन तुम कोई बुरा काम कर पाओगे? जब तुम्हें पता होगा कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो क्या तुम्हारे कर्म अपने आप पवित्र नहीं हो जाएंगे? जब हम ये विश्वास कर लेंगे और इस बात को समझ लेंगे कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो उस परम पिता परमेश्वर की मर्जी से होता है। इस सृष्टि में पत्ता भी उसकी इच्छा के बिना नहीं हिलता है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ खड़ा है, तो अपने आप हमारे जीवन का रास्ता आसान हो जाएगा। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि जो ये हो रहा है वो मैं नहीं, वो कर रहा है, जीवन सरल हो जाएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।